हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों को मैं 2015 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को यहाँ पर करा रही थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। एंड अभी आप लोगों को उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन यानी कि रक्षक जो है आपका, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और साथ में उत्तराखंड उच्च न्यायालय लिपिक क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर जो आपका पेपर होता है स्टेनोग्राफर का, उसमें पूछे गए आपके 40 क्वेश्चंस। तो आपके किसमें, उत्तराखंड हाईकोर्ट लिपिक क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर की 2015 में। एंड 37 क्वेश्चंस उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन के हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन में पूछे गए क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आई हूँ। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में से नाम दे रही हूँ। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि पार्ट 1 का ये क्वेश्चन एंड पार्ट 2 का ये क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं। रैपिड फायर सीरीज यहाँ पर चलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और आप खुद देखेंगे कि 15 में ही कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। सो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? मुख्य सचिव आपसे यहाँ पर पूछा है उत्तराखंड के। सो आंसर देंगे आप लोग फटाफट से। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे आपकी? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, अजय विक्रम सिंह थे पहले मुख्य सचिव। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। फटाफट आंसर दीजिएगा। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? ठीक है, इनमें से कौन उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, या जो है उत्तराखंड के स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी कौन थे पूछा। पहला आता तो कालू मेहरा लगाते, लेकिन कौन थे? कालू मेहरा भी थे, जयानंद भारती भी थे और खुशीराम आर्य भी थे। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड से किनका संबंध है? उत्तराखंड से इनमें से किसका संबंध है? अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड मॉर्निंग में हम करने वाले हैं 2016 में पूछे गए क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके 15 के रह गए हैं। एक आपका 30 क्वेश्चंस का एक और सेट आएगा 2015 का, वो मॉर्निंग में ही 16 वाले के साथ कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। स्टार्ट करते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रही हूँ। उत्तराखंड से इनमें से किनका संबंध है? टिंचरी माई का भी है, गौरा देवी का भी है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है, ये आपसे पूछा गया। फटाफट आंसर दीजिएगा। उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? गाइस, इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी, देहरादून में स्पोर्ट्स कॉलेज है। कहाँ है? देहरादून में। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? ये क्वेश्चन आपने मॉर्निंग में भी पढ़ा होगा, कल भी आपने पढ़ा होगा। उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो है फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल है। डॉक्टर आर एस बिस्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर आर एस बिस्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है? पुरातत्व के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक टिकट जो नंदा राजजात पर आधारित है कब प्रथम बार प्रकाशित किया गया था? नंदा राजजात पर डाक टिकट आधारित है, जो कि कब है, कौन से साल में पहली बार प्रकाशित हुआ था? अगस्त 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है। मोनाल का अन्य नाम क्या है? मोनाल को हम हिमालयन मोर कहते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर रूपकुंड चमोली में है, हेमकुंड चमोली में है। रूपकुंड, हेमकुंड, आंसर ए एंड बी बोथ आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर आपका नेक्स्ट दे रखा है सही सुमेलित करना है। उत्तरा देखो भाई, अभी आपसे मैंने कहा है ना, ये मत कहा करो कि मैम नहीं आएगा। भाई क्वेश्चन ए वन लाइनर की फॉर्म में आपका एक तरीके से वो बन सकता है। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए देसाई थे। ठीक है। और ऑल ऑफ दीज यहाँ पर क्या है? सही है। और क्या आपके सारे के सारे ऑप्शन सही थे। गढ़वाल के इतिहास में नाक कटी, वैसे नाक काटने वाली रानी होना चाहिए, यहाँ पर नाक कटी रानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी, रानी कर्णावती को। ठीक है। नेक्स्ट है, 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात कब प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 12 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12।
18 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मेले और स्थान यहाँ पर दिए गए। सो बिस्सू मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बिस्सू मेला चक्राता देहरादून आप यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। एंड चंद्रबदनी का मेला कहाँ लगता है? चंद्रबदनी का मेला लगता है टिहरी में लगता है। और इसके बाद हम बात करते हैं रानी बाग का मेला कहाँ? रानी बाग कहाँ है? तो रानी बाग जहाँ है वहीं लगेगा। नैनीताल, नैनीताल में लगेगा नहीं। रानी बाग का मेला आपसे पूछा है। सो रानी बाग का मेला आपका लगता है, ठीक है, नैनीताल में लगेगा। और हाट कालिका का मेला कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 14, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जल्दी से मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पंतनगर उधम सिंह नगर में, तो डी का 1 1 भाई 3 जगह आ रहा है। उसके बाद नंदप्रयाग कहाँ पर है? चमोली बताया था ना, तो 1 और 4। अब देखो डी भी चला गया है और ए भी चला गया है। तो डी चला गया, ए चला गया, अब 4 हो गया 1 दोनों जगह। लेकिन आपका बेरीनाग कहाँ पर है? जल्दी बताओ। बेरीनाग है आपका पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। तो 3 कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन सी। और फिर खानपुर आपका कहाँ पर हो जाएगा? हरिद्वार में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी कहाँ पर है? बहुत अच्छे से परिवहन कराया था। चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी आपको बताया था, नहीं बताया था? बताया था, उत्तरकाशी में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ है? गढ़वाल हिमालय में है। अच्छा, मुझे सतोपंथ हिमालय कौन से जनपद में है फटाफट कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है? वैद्यनाथ है। क्या है? वैद्यनाथ। रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के किनारे पर लोकेटेड है? मंदाकिनी। लोहाघाट के पास कौन सा आश्रम स्थित है? मायावती। पेशावर कांड के हीरो कौन थे? पेशावर कांड के हीरो बताना है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। उत्तराखंड के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पौड़ी गढ़वाल में है। भारत खंडी संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड में साधुओं का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? साधुओं के शहर के नाम से उत्तराखंड में किसे जाना जाता है? ऋषिकेश को जानते हैं संतों की नगरी, कहा था ना। नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग है? नैनीताल में इनमें से कौन सा उद्योग आपका है, स्थित है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ठीक है, कोटेश्वर डैम किस नदी पर बन रहा है? भागीरथी। कोठार बांध किस नदी पर बना है? कोठार डैम किस नदी पर बना है? कोशी नदी पर बना है। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता डॉट डॉट को 2013 के लिए प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन है जिन्हें जो कि पर्यावरणविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्हें 2013 के लिए गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चंडी प्रसाद भट्ट। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ऑप्शन ए श्रीनगर। दून विश्वविद्यालय कहाँ पर है? देहरादून में दून विश्वविद्यालय है। आगे हम बात करते हैं 29 का, ये हो जाएगा भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है? सो देहरादून। जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट संग्रहालय काला ढूंगी। स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहाँ पर है? स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग देहरादून में है, 32 का सी। सरयू नदी के किनारे कौन से नगर स्थित है? सरयू नदी के किनारे कौन से नगर स्थित है? कपकोट एंड बागेश्वर दोनों ही हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ आपका सही होगा। अनुसुईया देवी का मंदिर कहाँ पर है? अनुसुईया देवी का मंदिर ऑप्शन ए चमोली में,
नेक्स्ट सही युग्म का चयन करना है। धारी देवी श्रीनगर के पास, नैना देवी नैनीताल, एंड नीलकंठ महादेव पौड़ी गढ़वाल, एंड ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? जागेश्वर मंदिर समूह कौन से जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं, गणनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? गणनाथ गुफा मंदिर, गणनाथ गुफा मंदिर 37 ताकुला के पास है। ये आपका कहाँ पर? ताकुला के पास है, ठीक है, ताकुला के पास अल्मोड़ा में है, ताकुला के नज़दीक अल्मोड़ा, यहाँ पर ध्यान रखना है। सो ये हो गया है फर्स्ट पार्ट। अगर टाइम लगागा तो आज हम 2015 के कंप्लीट जितने आपकी क्वेश्चंस गिवन हैं उन सभी को करेंगे, और कल हम करेंगे क्या, आपका 16 में जो भी आपके एग्ज़ाम हुए थे इम्पॉर्टेंट उनको यहाँ पर करने वाले हैं। सो यहाँ पर आज सेकेंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पहले आप उसे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपना डाउट मुझे बता सकते हैं। एंड सेकेंड पार्ट का आपका स्टार्ट हो रहा है अभी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट का। सूची ए को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ तहसील है, दूसरी साइड में आपके जिले दिए गए हैं, ठीक है। एक बार फिर आपसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है तहसील और जिले से रिलेटेड। कालसी कहाँ पर है? ये तो आप जानते ही हैं ना कि कालसी तो देहरादून में है, और ऑप्शन सी और ए में ही आ रहा है, यानी कि डी और बी तो आपके कट गया है। अब सी या फिर ए में से आपका एक ऑप्शन होगा। कर्णप्रयाग कहाँ पर है? तो कर्णप्रयाग मैंने कहा था कहाँ पर है, कर्णप्रयाग आपका चमोली में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन सी और ए दोनों में 3। अब हम बात करते हैं खटीमा। सो खटीमा आता है उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है। आप देखो सी वाला तो हो नहीं सकता है क्योंकि उन्होंने 1 दिया, पौड़ी में श्रीनगर है ना कि आपका खटीमा है, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही होगा। डॉक्टर के पाल डॉट डॉट राज्यपाल थे। तो डॉक्टर के पाल मैंने आपको उत्तराखंड के सभी राज्यपाल कराए थे। आपका जो 2014 वाला जो पेपर मैंने स्टार्ट करा था वहाँ पर आपको बताया था। सो ये कहाँ के राज्यपाल थे कि डॉक्टर के पॉल? तो ये उत्तराखंड के थे भाई, ठीक है ना, उत्तराखंड आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है राज्य के प्रतीक चिन्हों में पर्वतों की कितनी संख्याएं हैं? बताओ जरा मुझे, पर्वतों की कितनी संख्या, राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की कितनी संख्या है? सो क्वेश्चन नंबर 3, हिमालयन मोर जाना जाता है, तो हिमालय मोर के नाम से आप किसे जानते हैं? हिमालय मोर के नाम से आप किसे जानते हैं? फटाफट आंसर दीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा हिमालय मोर हम किसे कहते हैं? मोनाल को कहते हैं। सकलाना क्रांति संपन्न हुई थी, तो सकलाना क्रांति कहाँ पर संपन्न हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी टिहरी में हुई। अब मुझे फटाफट आप लोगों के लिए वर्क है कि जो सकलाना विद्रोह या सकलाना क्रांति हुई थी ये हुई कब थी? डेट, मंथ और ईयर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 6 क्वेश्चन की उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक आपसे पूछा है, महिला नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक कौन बने थे? सो अशोक कांत शरण बने थे, लेकिन पहली महिला आता तब आप क्या करते जरा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। उत्तराखंड में कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया है, अभी फिर से रिपीट हो रहा है, सचिवालय में भी पूछा गया है, न्यायालय वाले में भी पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। कालू मेहरा भी है, चरण भारती भी है और हरगोविंद पंत भी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम उत्तराखंड की महिला। अब द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ना ये आपका जो हमारे कोचेस होते हैं उनको दिया जाता है, और उत्तराखंड से पहली महिला है हंसा मनराल। विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार 1914, विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार 1914 में किसे प्राप्त हुआ है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दरबान सिंह नेगी। वर्ष 2013 में गांधी शांति पुरस्कार, ये आपका सचिवालय में भी पूछा गया है, उससे पहले भी आपका मैंने प्रीवियस ईयर में कराया है और यहाँ पर भी पूछा गया है।
सो चंडी प्रसाद भट्ट। कौन? नागकटी रानी। ये क्वेश्चंस तो न जाने 2015 से अभी तक आपका पूछा जा रहा है और आगे भी बन सकता है। कर्णावती। वह आईएएस अधिकारी कौन है जो 2 बार मुख्य सचिव बने हैं? वह आईएएस अधिकारी कौन है जो 2 बार मुख्य सचिव बने हैं? सुभाष कुमार है। नेक्स्ट है, चंडी देवी का मंदिर कौन से जनपद में है? आपसे पूछा है कि चंडी देवी का जो मंदिर है वो कौन से जनपद में है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 13 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा भाई? चंडी देवी कहाँ है? पौड़ी में है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 का? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, पाताल भुवनेश्वर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14। पिथौरागढ़ में है। उत्तराखंड विधानसभा में एससी अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं या आपकी आरक्षित हैं? 13 सीटें हैं और एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें। वर्तमान में यानी कि 2022 में उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इनमें से कोई नहीं, विपिन सांघी है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। राज्य पुष्प बताओ जल्दी से मुझे कमेंट करके। आप लोगों को बताया ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। खेड़ा ताल कहाँ पर है? या भी ऊपर ऑप्शन में भी आया था, और उधम सिंह नगर में तो है नहीं, तो खेड़ा ताल या खेरा ताल वहां पर दे रखा था, तो खेड़ा ताल आप लोगों का है उत्तरकाशी, नॉट उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नंदी कुंड कहाँ पर है? सो नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में। हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? देखो, हरिद्वार को मायापुरी भी कहते हैं और गंगाद्वार भी कहते हैं। आंसर सी। गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो आप में से बहुत सारे बच्चे गोपेश्वर से भी होंगे। सो गोपेश्वर गोस्थल। दोनागिरी ग्लेशियर कहाँ पर है? बताइएगा, दोनागिरी ग्लेशियर कहाँ है? 22 सी हो जाएगा, चमोली में है दोनागिरी, है ना। 22 का सी। नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हर्बल शोध संस्थान कहाँ पर है? हर्बल शोध संस्थान गोपेश्वर। किसाऊ डैम किस नदी पर बना हुआ है? किसाऊ डैम टोन्स रिवर हो जाएगा। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? काशीपुर में है। प्रसिद्ध बाणासुर किला किस जिले में लोकेटेड है? चंपावत में है। चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ है? भाई इनमें से कहीं भी नहीं हुआ था, वो तो चमोली से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। केदारनाथ से रिलेटेड झील का नाम क्या है? चोराबाड़ी झील है। जिससे आपदा आई थी। द्रोणगिरी किस वैली में स्थित है? द्रोणागिरी किस वैली में है? घाटी में है। नीति वैली में है, नीति घाटी में। हरि सिंह थापा का संबंध किस खेल से है? आपको खेल और खिलाड़ी कराया था, वहां पर बहुत अच्छे से चीजें कराई थी। बॉक्सिंग है। उत्तराखंड का राज्य खेल, अगर देखो भाई जितने भी प्रीवियस ईयर करा रही हूँ ना, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर आप लोगों को परीक्षा वाणी के ऑब्जेक्टिव सेशन एंड सेकेंड चीज जो BS नेगी जी का मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव आपका जो कराया है सेकेंड एडिशन, भाई उससे तो बिल्कुल बाहर नहीं है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप देख सकते हैं, 67 के आसपास वो वीडियोस है, उनको आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर बहुत अच्छे से चीज़ें के बता रखी हैं। सो 31 का हरि सिंह थापा तो बॉक्सिंग से, एंड 32 का हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना कितनी बार पूछा जा रहा है। किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी का होता है देवप्रयाग में, उससे आगे गंगा कहलाती है। चांदपुर गढ़ी कहाँ पर स्थित है? चमोली में। कुमाऊं की चित्रकला के लेखक कौन है? डॉक्टर यशोधर मठपाल कुमाऊं की चित्रकला के लेखक हैं। 35 का डी। नेक्स्ट है, डॉक्टर RS टोलिया ने किताब लिखी थी। डॉक्टर RS टोलिया ने किताब लिखी थी
ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल 36 का ए। उत्तराखंड में विधानसभा में पिछड़े वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? सो 37 का डी, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई भी सीट नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप लोगों का है चौफुला क्या है, आपसे पूछा है चौफुला। तो चौफुला एक क्या होता है? आभूषण। प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ है? 39 का डी, 1943 से। तिलु रौतेली की मूर्ति कहाँ स्थापित है? सो बीरो खाल में जो है तिरु रौतेली जो है इनकी क्या है? मूर्ति वहां पर स्थापित की गई है। तो ये आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय लिपिक क्लर्क और स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट भी आ रहा है और थर्ड पार्ट में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उत्तराखंड सहकारी निरीक्षक वर्ग 2015, उत्तराखंड मुख्य सेविका परीक्षा 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस। इसके बाद आपका 2015 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हुए थे लगभग वो सारे कवर हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। कल हम करेंगे 2016, रिटर्न में चलें 2014 कराया, 15 कराया। अब उसके बाद जो मॉर्निंग में आएगा उसे हम करेंगे 16 कि जितने भी एग्जाम है वहां पर। और पार्ट्स ऐसे ही डिवाइड रहेगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब ये 2 पार्ट्स अभी तक करा दिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड अब मैं करा रही हूँ यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट करा रही हूँ। और आप में से किसी ने कहा था कि विंसर के जो बुक है उसके ऑब्जेक्टिव करा दीजिए एक्सरसाइज, तो वो कल दिन में आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। सो देखो भैया, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में उत्तराखंड सहकारी निरीक्षक वर्ग 17/1/2015 में पूछे गए क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या का घनत्व अधिकतम? तो घनत्व आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या का घनत्व अधिकतम है? हरिद्वार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन पहले भी आया है, ठीक है, 2014 और 15 के बीच में किसी एक एग्जाम में पूछा है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल, देखो भाई कितनी बार आप लोगों ने पढ़ लिया है। एक चीज ध्यान रखो, अगर कोई चीज करंट में हो रही है ना तो उस चीज को आप जरूर वहां पर पढ़ना। सो 2 का ऑप्शन बी फुटबॉल। अब यहाँ पर सही युग्म का आपको सुमेलित करना है। सो आप देख लो, पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी फिर से आया है, पहले मुख्य न्यायाधीश ये भी बहुत पूछा जाता है अशोक अभयंकर देसाई है, प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरना। ऑल ऑफ दीज सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और सही युग्म का चयन करना है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बागेश्वर में, ठीक है। 4 का ऑप्शन रुको श्रीनगर गढ़वाल। उत्तराखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में गढ़वाल में। 4 का ऑप्शन ए। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? क्या पूछा? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है, जो कि 2010 में बनी है? सो 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पर, संस्कृत। जागेश्वर मंदिर के जनपद में क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया है। सो 7 का ऑप्शन सी अल्मोड़ा। उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और इस बार इसकी हाइट पूछी दी है ना पेपर में? नंदा देवी और भी पश्चिमी वाली। हम बात करते हैं सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी किससे मिलती है? सोन गंगा हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी। पुष्पावती नदी का संबंध किससे है? जब आपने कभी पढ़ा भी होगा उस पार्क को, फूलों की घाटी है। उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल, रहस्यमयी ताल के नाम से किसे जानते हैं? मिस्ट्री के नाम से थोड़ा हो सकता है आपने कभी मतलब कुछ नए नए जो फ्रेशर बच्चे उन्होंने ना पढ़ा हो, लेकिन ऑप्शन बी रूपकुंड रहस्यमयी ताल है ना। नेक्स्ट है उत्तराखंड मुख्य सेविका परीक्षा 25/1/2015, ट्रेल पास कहाँ है? कराया था आपको पहले भी। बागेश्वर, पिथौरागढ़। निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में स्थित है? चोराबाड़ी ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? 2 सीट बताया था आपको, नानकमत्ता, उधम सिंह नगर, चकराता, देहरादून। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है?
1,86,292। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है? अब राष्ट्रीय लगा हुआ नहीं है यहाँ पर, अगर राष्ट्रीय आता तो मसूरी में होता, लेकिन उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी जो है नैनीताल में। पिथौरागढ़ की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? राजा पिथौरा शाही को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान कहा गया है? नमामि गंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात कब से आरंभ हुई है? ये क्वेश्चन दूसरी बार पूछा जा रहा है आपसे। अभी 18 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। उत्तराखंड का राज्य खेल, बाबा कितनी बार पूछ लिया भाई ये, फुटबॉल। आगे देखो, ऋषिकेश माणा, ये भी आपका पीछे पूछा गया है 2015 में ही। मैंने कहा ना ये पुराना नाम 58 था, अभी 34, 7 एंड 334 वो चेंज हो चुका है। ऑप्शन बी टाइगर फॉल स्थित है, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही करना पड़ेगा ना। सो 23 टाइगर फॉल कहाँ पर है? चक्राता। उत्तरकाशी टाउन का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। ठीक है, बाड़ाहाट है। राज्य में किस जनपद में कंडाली उत्सव मनाया जाता है? पिथौरागढ़। उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? रंग संस्कृति जुड़ी हुई है, बताओ जल्दी से। दारमा घाटी से। रूपकुंड को किस और नाम से भी जाना जाता है? मिस्ट्री कुंड, रहस्यमय ताल, चमोली में है। नेक्स्ट है, जशपाल राणा का संबंध, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा है भाई, निशानेबाजी से। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना किस नेता की जयंती पर शुरू की गई थी? उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना राजीव गांधी। उत्तराखंड में पहला खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? जशपाल राणा ही थे। निशानेबाजी से इनका संबंध है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, श्रीदेव सुमन ने स्थापित किया किसे? इन्होंने गणदेश सेवा संघ का गठन किया था, ऑप्शन ए। तो ये फाइनली जाकर के 2015 के सभी पेपर हो चुके हैं। और कल मॉर्निंग में उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी FRO प्री 26 दिसंबर 2016 के पेपर क्वेश्चंस को करेंगे। उत्तराखंड सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के क्वेश्चंस को करेंगे। उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक की क्वेश्चंस को करेंगे। उत्तराखंड डाटा एंट्री ऑपरेटर के करेंगे। साथ में उत्तराखंड जेल बंदी रक्षक 2016, परिचालक पुलिस दूरसंचार विभाग के उत्तराखंड सहायक गन्ना पर्यवेक्षक के क्वेश्चंस को हम करेंगे। अगर टाइम रहा तो मैं इसे 2 पार्ट्स में कवर करूंगी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का है 2016 में। उत्तराखंड मत्स्य निरीक्षक है। उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी 2016 को जो पेपर हुआ था वो है। उत्तराखंड प्रयोगशाला सहायक मानव चित्रकार है। फिर उत्तराखंड कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो उत्तराखंड सहायक लेखाकार प्रथम पाली का पेपर है। ठीक है, और उत्तराखंड फार्मासिस्ट का है। राजकीय पर्यवेक्षक का आप लोगों का है। तो फिर उसके बाद होगा 2017 का। तो ये इतने सारे क्वेश्चन मुझे लगता है 2 पार्ट्स में ही आपको यहाँ पर कराने होंगे, मतलब कि 2 वीडियोस आपकी यहाँ पर आएंगी। एक वीडियो कराए तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को यहाँ पर 30-30 मिनट की या 35 मिनट की वीडियोस में कवर हो जाए। टाइम भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो रैपिड फायर चलेगा, रेडी रहिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉर्निंग में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ये भी आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही सीरीज यहाँ पर चल रही है, स्पेशली उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड जी के स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और प्रीवियस ईयर आपके UKPSC देता है मोस्टली। तो चलिएगा, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।